बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट बेस्टी सेंटर पाकिस्तान के अवेयरनेस सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो शख्सियत हमने अपने स्टूडियो में बुलाई है उनका नाम है फ़ाहद रेहान भट्ट। फ़ाहद रेहान भट्ट का इंटरव्यू आपने पहले भी सुना होगा। फ़ाहद रेहान भट्ट का जो वेट था वो था 230 kg और अब ये 2 माह पहले भी इनका हमने इंटरव्यू किया, उसमें भी आपने इनको देखा होगा। डेली बेसिस के ऊपर इनका वजन जो है वो कम हो रहा है। इनके मुझे फ़ोन आया कि तो फैल भाई मेरा इंटरव्यू फिर करें। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ ले आए। तो आज मैं देख के हैरान रह गया, जब इनका वेट किया तो इनका 230 से 6 माह के अंदर 160 kg वजन हुआ, यानी 6 माह में इन्होंने 70 किलो वजन कम किया। तो इनके साथ क्या क्या मसले मसाइल थे मोटापे के साथ, अब ये अपनी ज़िंदगी को कैसे फील कर रहे हैं, कैसे इनकी ज़िंदगी चल रही है, ये खुश हैं नहीं खुश, ये क्या कहना चाहते हैं आप सबको। तो हम कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ाहद रेहान भट्ट साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। साहब आपने मुझे मेरी ख्वाहिश पे दोबारा इनवाइट किया और मुझे ये याद है कि मेरा स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था डॉक्टर मास के पास और मेरा 230 kg वेट था तब। और अब तो आपकी हंसी भी नहीं बंद हो रही ना। जी सर, इसलिए कि मतलब काफ़ी मैंने माशाल्लाह लूज़ किया है। 160 kg अब मेरा वेट है, करंट वेट, और 6 मंथ्स के अंदर 70 kg मेरा वेट लूज़ हुआ है। और ये सिर्फ क्रेडिट जाता था डॉक्टर मास को, क्योंकि ऑपरेट के बाद इंसान की लाइफ में वाकई बदल जाती है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोग ऑपरेट से डरते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। और इसमें कोई पेनलेस प्रोसीजर नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई मतलब आपको रिस्क नहीं है। आप हमारे देखने वालों को बताएं कि आपकी ज़िंदगी में पहले क्या क्या मसाइल थे और अब क्या क्या है। आपने तो मेरी दुखती रख पे क्या कहते हैं हाथ रख दिया। ज़िंदगी पहले बहुत अजीब थी, मतलब कि अनकंफर्टेबल थी। ना सही तरह मैं सो सकता था, ना कुछ कर सकता था। मतलब मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बैक बोन पे, रीढ़ की हड्डी में, बैक बोन में। जी रीढ़ की हड्डी में। और फिर बीपी हो गया था, ब्लड प्रेशर और शुगर के भी चांसेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा मुझे मतलब सांस मेरा रुकता था, नींद में बहुत ज़्यादा सांस रुकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब मैं थोड़ा चल भी नहीं सकता था ना, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ 1/2 किलोमीटर जॉगिंग कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरा स्टेमिना भी बिल्ड हो गया। तो अब मैं बहुत अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, लोगों का रवैया कैसा था आपके साथ जब आप बहुत मोटे थे? 230 kg वजन था उस टाइम, लोगों का रवैया कैसा था, रिश्तेदारों का कैसा था, वालिदैन का कैसा था? और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ का रवैया आपके साथ कैसा था, ये भी आप हमें बताएं। और अब कैसा है? सर, मदर तो मेरी बहुत परेशान थी, मुझे लेके बहुत सीरियस थी। वो मुझे रोज़ कहती थी, लेकिन मेरे बस में नहीं था कि मतलब मैं कंट्रोल करूं, क्योंकि आप देखें ओवरवेट बहुत हो गया हुआ था, 230 kg, और उस पर आप डाइट भी नहीं कर सकते सही तरह, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, आप चल वैसे ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी फिर पेन्स वगैरह निकल आती हैं, आपको मतलब बोन्स का इशू हो जाता है। तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया, इन्होंने मतलब मेरी ट्रेनिंग की 1 मंथ की, मुझे शेक दिया, शेक से मेरा वेट लूज़ हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने जब मेरा ऑपरेट किया, तो जब आपका एक स्टमक मतलब आपको भूख इतनी नहीं लगती, मुझे अब भी भूख इतनी नहीं लगती, मैं अभी तक मतलब लिक्विड डाइट ले रहा हूँ स्टिल। तो आपको भूख इतनी नहीं लगती तो ऑब्वियसली आपका वेट फिर कम ही होता है। तो आपको, क्योंकि इस तरह तो आपके बस में ही नहीं है वेट कम करना, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है और आप नहीं कम कर सकते और कंसिस्टेंट नहीं रहते। पहले कितना खाते थे और आप कितना खाते हैं? सर पहले तो बहुत खाता था, पहले तो बूफे करता था मैं जाके। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने बूफे किया था ज़ियाफत पे फ्रेंड्स के साथ, तो मतलब बहुत ज़्यादा मैंने खाया था। मुझे याद है कोई मतलब 40 तो मैंने कबाब ही खा लिए थे, 35 to 40 कबाब। 35 to 40 कबाब खा लिए थे? जी सर, इस तरह। और अब तो मैं एक कबाब नहीं खा सकता, एक कबाब से पहले ही मेरा जो है ना, खाने से पहले मैं फुल हो जाता हूँ। अच्छा, मैं रवैये की बात कर रहा था कि लोगों का रवैया पहले कैसा था और अब कैसा है? सर पहले थोड़ा रूड था, मुझे काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट भी किया है कि आप अपना वेट लूज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता था। फिर मैंने तो एक दफ़ा तो यहाँ तक कि मतलब नौबत आ गई कि मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने मुझे टाइम दिया हुआ था 1 मंथ बाद, क्योंकि रोज़ के उनके 5 to 6+ ऑपरेशन होते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, एक क्यू है पूरी ऑपरेशन की, तो बहुत बिजी उनकी लाइफ है। तो मैंने उनको कॉल की, लेकिन उन्होंने मेरे से कोऑपरेट किया। मुझे मेरे हर मतलब जो मुझे इश्यूज होते थे उसका वो मतलब रिप्लाई मुझे करते थे, बात करते थे, कोऑपरेट करते थे। तो मैंने डॉक्टर साहब को मतलब यहाँ तक नौबत आ गई, कॉल की। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरा ऑपरेट जल्दी ना किया ना
तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है। अच्छा जी। और आप मैरिड हैं? तो फैल शरीफ साहब, ये आपने बात जो पूछ के ना यकीन माने आपने एक कैसा सवाल कर दिया। मैं तो ये नहीं, क्या मतलब मैरिड? मुझे हंसी आ रही है आपके सवाल पे। हंसी वाली तो बात है, मतलब अच्छा बताएं क्यों हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि मतलब मैं अब इन चीज़ों को मतलब नहीं याद करना चाहता, क्योंकि अब मेरी ये माइंड है कि आप किसी के लिए मतलब ऑप्शन ना रहो, आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। तो मतलब मैं मैरिड था मैरिड था, तो मुश्किल वक्त में वाइफ भी छोड़ गई इस तरह। तो अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिश्ते आते हैं, कोई कमी नहीं है। आई डैम केयर, मुझे कोई अब नहीं मतलब इस चीज़ की परवाह। तब मैं डिप्रेशन होता था स्टार्टिंग में, तो डॉक्टर साहब ने मेरा डिप्रेशन ही वाला ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आप याद है शायद मैं आपको भी कॉल्स करता था, मुझे बहुत डिप्रेशन होता था कि किस तरह बस जल्दी मेरा ऑपरेट एक ही दिन में ऑपरेट हो जाए। तो फिर आपने मुझे काफ़ी हौसला दिया, तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुफैल भाई। नहीं, ये आपका हक बनता है। अब ये है कि जाते जाते हमारे जो लोग डरते हैं प्रोसीजर करवाने से कि ऑपरेशन जो है वो पता नहीं ऑपरेशन होगा क्या होगा। एक तो नाजरीन उनको मैं ये बताता जाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का ऑपरेशन ही हो, और भी प्रोसीजर्स हैं। और फिर वो वेरी करता है कि आप जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है। ये 3-4 किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं, डाइट से भी ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पहले उन सब का जो है वो देखा जाए कि वो उस बंदे को चाहिए क्या, उसके बाद सारा फैसला डॉक्टर माजुल हसन साहब करते हैं। सर मैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा, देखें आपकी लाइफ है तो सब कुछ है। अगर आपकी लाइफ ही मतलब ठीक नहीं है और आप मतलब बीमारी में एक रह रहे हैं, इस क्योंकि कहते हैं ना ओबेसिटी इज़ अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, मोटापा तमाम बीमारियों की माँ है। ये बहुत बुरी बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर मास के पास आना चाहिए लोगों को। और ये नहीं कि मतलब मैं कह रहा कि ऑपरेट के एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं आपको नहीं कह रहा, क्योंकि ये मतलब डॉक्टर मास हर किसी को रिकमेंड नहीं करते ऑपरेट का। जिसको ज़रूरत होती है वो भी पीक लेवल पे जाके ओबेसिटी का जिसको इशू होता है, डॉक्टर साहब उसको करते हैं रिकमेंड, और इससे कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मैं आपके सामने बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया फ़ाहद रेहान भट्ट, आपने टाइम निकाला और तशरीफ़ ले आए, हमारे देखने वालों को बहुत सारी जानकारी दी आपने। और नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप भी प्रोसीजर करवाना चाहते हैं मोटापे का, तो आप नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 0321146763, और वेबसाइट है www.drmoc.com। और जिस हॉस्पिटल में प्रोसीजर्स होते हैं उसका नाम है अम्मार हॉस्पिटल, 8 जेल रोड, लाहौर। जी, इसके साथ ही अपने मेज़बान तुफैल शरीफ को दीजिए इजाज़त। कल एक और शख्सियत के साथ जो हमारे कभी पेशेंट हुआ करते थे, अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, उनके साथ हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।